ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली ना अपनी ट्रेडिंग में, तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी करियर में आप लिटरली कहीं से कहीं निकल जाओगे। और मुझे पता है कि लोगों को सालों लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं इन दो चीज़ों को रियलाइज़ करते करते। पता उनको पहले से होता है, लेकिन एहसास जो है वो मल्टीपल ट्रेड अकाउंट्स फाड़ने के बाद, डिफरेंट मेंटोर्स के साथ काम करने के बाद और बेतहाशा गलतियाँ करने के बाद ही उनको होता है, जो आज मैं निचोड़ आपके सामने इन दो चीज़ों में आपको बताऊँगा। ना सिर्फ 1 दहाई से ज़्यादा अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस, बल्कि सैकड़ों कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर्स को स्टडी करने के बाद, उनकी बायोग्राफीज पढ़ने के बाद, और वो जो कॉमन ट्रेड्स हैं जो कि उन लोगों को सक्सेसफुल करती हैं, उन कॉमन ट्रेड्स को अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में डिप्लॉय अप्लाई सालों से करके रिजल्ट्स हासिल करने के बाद समराइज्ड फॉर्मेट के अंदर सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक कंटेंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट है। आई नो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब मैं मार्केट एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ, सिग्नल्स वगैरह और ये तमाम चीज़ें, लेकिन याद रखो ये वाली गुफ्तगू और बातें और इस तरह का कंटेंट जहाँ मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट पे बात कर रहा हूँ, 80% इंग्रेडिएंट है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस का, और बाकी 20% के अंदर आपका एनालिसिस, आपकी मेथडोलॉजी, आपका टेक्निकल्स और आपकी बाकी चीज़ें आ रही होती हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आ रही होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। पहली चीज़, नंबर ऑफ ट्रेड्स टोटली इररेलेवेंट। यानी आपने एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, एक महीने में कितनी टोटल ट्रेड्स लेनी है ना, टोटली इररेलेवेंट। और दूसरी चीज़, जितनी भी ट्रेड्स आप ले रहे हैं उनमें से कितनी विनिंग ट्रेड्स होनी चाहिए, ये भी इररेलेवेंट है। कर लो गल। अब यहाँ पे आई नो आप एक दफ़ा तो शॉक्ड, कौन भाई क्या बात कर रहे हो, कि नंबर ऑफ ट्रेड्स भी रेलेवेंट आपने कह दिया कि एक महीने में कितनी टोटल ट्रेड्स लेनी है, ये भी रेलेवेंट है, और फिर जितनी भी ट्रेड्स ली उनमें से कितनी विनिंग होनी चाहिए, अगर ये भी रेलेवेंट है तो फिर ऐसी ट्रेडिंग जो पैसे की में बनाने हैं, पैसे हम कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग से? रुको समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड है ना, तो फिर आपका फोकस होगा अपने परसेंटेज रिटर्न टारगेट को अचीव करने में। अब उस परसेंटेज रिटर्न टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे महीने में चाहे एक ट्रेड आपको क्यों ना करनी पड़े, आपके लिए कितनी ट्रेड्स करनी है इररेलेवेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो टारगेट होता है, मेरा 40% का टारगेट होता है एनुअल बेसिस के ऊपर। यानी साल का अगर मैंने अपने ट्रेड अकाउंट पे 40% रिटर्न 40% पोस्ट किया है ना, आई एम हैप्पी, बिकॉज मैं तमाम इंडस्ट्रीज़ को बीट कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट को मैंने बीट कर दिया, इन्फ्लेशन को दुनिया में कहीं भी हूँ मैंने बीट कर दिया, क्योंकि ये इनकम डॉलर्स में है। अच्छा, उसके बाद रियल स्टेट मार्केट को मैंने बीट किया, तो और मैंने 40%। अब ये साल का 40% बनाने के लिए मुझे एक महीने का 3.3% चाहिए। ठीक हो गया? अब होगा बेसिकली क्या कि महीने का 3% या 4% रिटर्न उठाने के लिए आई एम टेलिंग यू, गौर से सुनो, लिटरली आपको एक अच्छी ट्रेड चाहिए पूरे महीने में। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं किसी एक महीने में मुझे दूसरी ट्रेड तब लेनी पड़ती है कि जब पहली जो मैंने ली थी वो लॉस में चली जाए, तो अब मुझे दूसरी ट्रेड लेके उस लॉस को कवर करके अपने अकाउंट को पॉजिटिव परसेंटेज के ऊपर क्लोज करना है। और या फिर पहली ट्रेड अगर मेरा टारगेट पूरा कर रही है तो दूसरी ट्रेड इतनी अच्छी ट्रेड थी कि जब मैंने देखा तो प्राइस चार्ट पे वो ट्रेड चीख चीख के कह रही थी कि भाई एंट्री ले लो, इसके अलावा मैं तीसरी ट्रेड नहीं लेता। बताया मुझे भाई मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ट्रेड करना तो नहीं है, मेरा मकसद है पैसा बनाना, अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे एक रीजनेबल रिटर्न पोस्ट करना, रियलिस्टिक टारगेट पोस्ट करना, जो मैंने सोचा हुआ है 40% है। अच्छा, अगर मैं बाबों से पूछूं, ट्रेडिंग के बाबों से पूछूं, वो कहते हैं 20% पे खुश हो जाओ। भाई मैं कहता हूँ ट्रेडिंग के बाबों को, भाई आप तो $50 मिलियन या $100 मिलियन या चलें $1 मिलियन का ट्रेड अकाउंट आप मैनेज कर रहे हो, तो 20% रिटर्न अगर आप साल का उठाएंगे तो $2 लाख बनता है। अच्छा, $2 लाख में आप न्यूयॉर्क रहो, लंदन रहो, दुबई रहो, पाकिस्तान रहो, जहाँ रहो आप बल्ले बल्ले बड़े अच्छे तरीके से रहोगे, आप इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे, सब कुछ करोगे। मैं कहता हूँ भाई अगर आप तो भाई मल्टी मिलियनियर हो, मल्टी मिलियंस के ट्रेड अकाउंट मैनेज करते हो, मैं कहता हूँ चलेंगे यार मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं 20% पे नहीं खुश, मैं 40% रिटर्न उठाने के लिए भी मंथली बेसिस पे आपको सिर्फ 3% चाहिए। बात समझ रहे हैं?
अब यहाँ पे अक्सर लोग सर 40% बड़ा कम है, 40% रिटर्न कम है तुम्हारे $100 के ऊपर, तुम्हारे $500 पे। अगर तुम $1 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो और 40% $40,000 बनता है, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है, जितने मर्जी रह लो। बात समझ रहे हैं? और एक ट्रेडर जो है $1 लाख का कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होता। अब तो आपके पास डिफरेंट वेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप फंडिंग भी ले सकते, फंडेड अकाउंट्स भी हैं, तो एक रीज़नेबल मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियोज आप बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इररेलेवेंट। अच्छा जी, यहाँ पे एक और जुमला बोलूँगा, अक्सर मैं बोलता होता हूँ कि आपको नए बंदे को लगता है कि ज़्यादा ट्रेड करके पैसा बनेगा, और जो प्रोफेशनल है वो ट्रेड ही तब करता है जब मार्केट में पैसा पड़ा नज़र आ रहा हो। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट एनवायरनमेंट आपको पूरे महीने में 1-2 दफ़ा से ज़्यादा मिलता ही नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या, फिर जितनी भी ट्रेड्स आपने की हैं उनमें से नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स टोटली इररेलेवेंट है। ठीक हो गया। और इसमें एक बड़े लेजेंडरी ट्रेडर हैं, उनका एक कोट भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था और उसको खुद भी मैंने आप कि doesn't matter if you're right or wrong in the market, what matters is how much you have made when you were right, how much you have lost when you were wrong। फ़र्क नहीं पड़ता आप मार्केट में आप सही हो या गलत हो, फ़र्क ये पड़ता है जब आप गलत थे तो पैसा गवाया कितना, जब सही थे तो पैसा बनाया कितना। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी, अगर आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, 30% का विन रेट चाहिए आपको, 30% का। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं एक वीडियो के अंदर मैंने अपना वो आपको दिखाया, सी ट्रेड अकाउंट दिखाया। तो उसमें क्या था कि मेरा विन रेट जो इस टाइम पे 33% का विन रेट है और नेट अकाउंट प्रॉफिट में है। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर 10 ट्रेड्स की हैं, 6 आपकी लॉस में या 4 आपकी प्रॉफिट में या 3.5 प्रॉफिट में या 6.5 लॉस में। रिचर्ड डेनिस, ये मेरी बात ना लो, इस वीडियो को देखने के बाद खुद गूगल करो रिचर्ड डेनिस को। कुछ कहते हैं 5% विन रेट था उसका, कुछ कहते हैं 15% था, मैक्स जहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 20%। यानी एक वो बंदा जो 10 में से 8 लॉस करता है, 2 प्रॉफिट करता है, वो इतना बड़ा बाबा बन गया ट्रेडिंग का कि जिसके ऊपर आज दुनिया किताबें पढ़ती है, लिखती है, उसकी बायोग्राफीज को पढ़ती है। विन रेट इररिलेवेंट। मैटर ये करता है कि जब आपको अच्छा, अब एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टेक्निक है कि जब आप देख लो कि आप मार्केट में सही हो, वहां पे आपने पंप कैसे करना है, यानी एक्सेलरेट करना है, गैस देनी है, चारों वॉल खोलने हैं आपने वहां पे, जब आपको पता हो कि आप ठीक हो मार्केट में। यानी आपने जिस भी पैटर्न को, पेन बार को ट्रेड किया, प्राइस एक्शन को ट्रेड किया, यू नो कि अच्छा यार ये आपका आइडिया ठीक बैठ गया, दैट्स इट। वहां पे आपने पुश करना है एंड यू मे टेक मैक्सिमम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये मुझे मौका मिल गया है, मुझे पता लग गया है, मैं मार्केट में ठीक हूं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं फिर कब ठीक होऊंगा। तो अब चूंकि मैं ठीक हूं तो मैक्सिमम इस ठीक होने से मैं फायदा उठाऊं। विन रेट इररिलेवेंट। तो आई होप ये 2 चीजें, और आपको पता है मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स को टच कर लेता हूं कि जिन सब्जेक्ट्स पे मुझे पता होता है, क्योंकि देखें ये वो बातें हैं जो इवन इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं पता जो ट्रेडिंग का कंटेंट लेके आ रहे हैं, बिकॉज वो ट्रेडिंग का कंटेंट लेके आ रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएशन से पहले ट्रेडर नहीं थे। मेरे जैसा बंदा जिसको तकरीबन 15 साल फील्ड के अंदर हो गए हैं, तो आई नो कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, गहराइयाँ कहाँ पे हैं, ये इन डेप्थ वाली चीज़ें कहाँ पे हैं, आई नो। अब कैसे आएंगे व्यूज़ इन टॉपिक्स के ऊपर, जब इन टॉपिक्स को कोई सर्च ही नहीं करता गूगल पे। भाई किसी को पता होगा तो कोई सर्च करेगा ना। अब जैसे जी बिटकॉइन विल गो टू $1 मिलियन, अब ये हर कोई सर्च कर रहा है, तो इसके ऊपर जब कंटेंट आएगा वो निकलेगा, उसके व्यूज़। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बैठ के ट्रेडर्स के लिए, जब लोगों को पता ही नहीं है ये बातें, तो ना ये बातें YouTube पे सर्च होनी है, ना ये बातें गूगल पे सर्च होनी है, कहीं भी सर्च। जब सर्च नहीं होंगी तो फिर इस तरह की वीडियोस और इस तरह की। लेकिन क्या है, जितने भी लोग आप लोग देखोगे, एक बंदे को भी अगर इसका फायदा हो जाता है ना, तो मेरा काम पूरा हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया। बहरहाल आई होप आपको मेरी बातें यूजफुल, लॉजिकल लगी होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। शुक्रगुजार हो अपने वक्त निकालेंगे वीडियो देखने के लिए। बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।